नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमरजा में। इस वीडियो में हम मिशन मैथमेटिक्स के क्लास 8 का दिनांक 12 अगस्त 2024 का असेसमेंट वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपने पढ़ लिया है इस चैप्टर को वर्कशीट के माध्यम से भी और स्कूल में भी पढ़ लिया है, तो आइए जाने हमने कितना पढ़ा। पहला सवाल है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है जो कि रैखिक समीकरण 3x - 3 = 9 का हल है। तो एक तो बारी बारी से x का वैल्यू रख करके, ये सब रख करके भी पता कर सकते हैं। LHS और RHS बराबर होनी चाहिए, और नहीं तो इसको हल कर लेते हैं। आपके पास आ गया 3x - 3 = 9। अब इसका साइड चेंज करेंगे क्योंकि ये चर राशि आपको ये पता है, जो कि इधर बराबर के इस साइड हम अचर रखेंगे, अचर, और इधर चर रखेंगे। तो ये चर है, तो चर वाले को इधर रहने दें 3x, क्योंकि x चर है। और ये इसका साइड चेंज करेंगे तो 9, और ये माइनस था तो माइनस का अपोजिट प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया आपका 12। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आ गया, 4। तो x का वैल्यू 4 पे आप निशान लगाएं। दूसरा सवाल है, s के किस मान के लिए समीकरण का बायां पक्ष और दायां पक्ष समान होगा। अब s के किस मान के लिए बायां पक्ष दायां पक्ष समान होगा, तो बारी बारी से या तो ये नंबर जो दिए हुए उसको पुट करके देखें, और नहीं तो सॉल्यूशन निकालें। 3x - 4 बराबर में 5 + 2x है। अब देखिए, हमने इधर रखना है, इधर चर और इधर अचर, यानी तो इसमें चर ये है x, ये भी x है, तो इसका साइड चेंज करिए। तो ये हो जाएगा 3x - 4 था, और ये 2x इधर आकर के -2x हो जाएगा। चर के साथ चर ही लिखने अच्छा होगा, और ये -4 तो था ही। अब यहाँ पे 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये चर है, सॉरी s लिखना था, यहाँ पे s है, यहाँ पे s है। अब ये अचर है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का साइड चेंज करें। 3s - 2s बराबर में 4, और ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। पहले 5 था, और ये 4 इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 9, और इधर 3s में से 2s गया तो s हो गया, s बराबर में 9। तो 9 रखने पर देखेंगे LHS और RHS बराबर होगा। आप देख सकते हैं LHS क्या है, LHS है 3s - 4। तो s बराबर में 9 रखने पर क्या होता है, 3 × 9 - 4, 9 × 27 में से 4 गया तो यह हो जाएगा 23। और RHS में देखिए, RHS में 5 + 2s है, तो s बराबर में 9 रखने पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 5 + 2 × 9, 9 2 = 18 और 5, तो 5 + 18 जो हो जाएगा ये भी 23 होगा। तो ये दोनों बराबर हैं, तो s बराबर में 9 रखने पर। अब कह रहा है इस पूर्णांकों को आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में रखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में जब रखेंगे तो 0 तो इधर बीच में रहेगा, और पहले देख लिए माइनस वाला कौन कौन सा है, एक साथ देख लेते हैं। -5 है, और -11 है, और -2 है। और पॉजिटिव वाला क्या है, 11 है और 0 है। मतलब 0 तो ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव होता है, 0 और 5 है। अब आइए इसको हम बढ़ते क्रम में लिखें असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको पता है जो कि नंबर लाइन पे जब लिखते हैं तो 0 इधर -1 -2, यानी जो संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन माइनस का चिन्ह है तो वो छोटी होती जाती है। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या -11 है, फिर आएगा -5, फिर आएगा -2, फिर 0, और फिर 5, और सबसे बड़ी संख्या 11 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया बढ़ते क्रम में। अब कह रहा है दूसरा सवाल है जो आपको जोड़ना है तो क्या है, 32.43 है, दशमलव के सामने दशमलव रखिए 2.3,
और 12.123। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए, जो स्थान नहीं है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 स्थान है, तो यहाँ पे 2 जीरो और चाहिए, यहाँ पे 1 और जीरो चाहिए, यहाँ पे भी जीरो चाहिए। दोनों सेट बराबर करने के लिए 0 0 लगा दे जो खाली है। अब जोड़िए 0 0 3, ध्यान रखें दशमलव के सामने दशमलव रहे। 3 और 0 और 2, 3 2 5 हो गया। 4 3 7 और 1 8 हो गया दशमलव। 2 2 4 2 6, 3 और 1 4। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया 46.853। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है जो कि रैखिक समीकरण, इसका हल निकालना है। तो आपके पास सवाल है 7t + 15 = 2t - 1 + 7। पहले ब्रैकेट खोल ले, तो 2t - 2 + 7। अब इसको हम हल करते हैं पहले। तो 2, क्योंकि ये दो जो है कांस्टेंट टर्म एक साथ आ गया, तो 2t, और ये बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे हमेशा, जो डिफरेंट साइन हो, अलग अलग चिन्ह हो, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले का देते, तो प्लस आएगा। और 7 में से 2 गया तो 5, और इधर आपके पास था 7t + 15। अब आपको पता है ये t जो है, t चर है, और आपको चर वाले को बाईं ओर और अचर को दाईं ओर रखना है बराबर के। तो t वाले को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा 7t, और ये इधर आकर के हो जाएगा -2t और +15, और अपॉन बराबर में 5 है। अब इसका भी ये चर है, अचर है, तो इसका साइड इधर होना चाहिए। तो ये 7t - 2t = 5 - 15। अब आइए दोनों तरफ एक जैसा आ गया। 7t में से 2t गया, तो ये बच गया आपको 5t, और इधर 5 में से 15 गया, तो बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या घटा लेंगे, तो 10 आया। चिन्ह हमेशा बड़ी वाले का देंगे। अब t = क्या हो जाएगा, -10/5। अब इसको हम देखें किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो ये आपका हो गया t बराबर में -2। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसमें ये लिखने के बाद आपको लिखना है जो 7t बराबर में 7t + 15 = 2t - 1 + 7 का हल t बराबर में -2 है, या t बराबर में -2 दिए गए समीकरण का हल है। नेक्स्ट देखते हैं। आपसे कह रहा है जो कि इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं। -3 को 12 से करेंगे, तो 12 को 3 से करेंगे तो 36 आया। चिन्ह हमेशा माइनस का ही जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 231 को 11 से डिवाइड करते हैं, और माइनस है 11 दूनी 22 और फिर 11, तो यानी आ गया माइनस में ही रहेगा, -21 आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो समीकरण दिया हुआ है 5y माइनस, अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, 2 2 जा 4 y और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 = 2 - 4y। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 4y में से y 5y में से y गया, 4y गया, तो ये बचा y + 14 = 2 - 4y। अब y वाले का साइड इधर आना चाहिए, तो y और ये +4y हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और = 2, और ये इधर आकर के माइनस हो जाएगा। चलिए पहले अभी रहने दीजिए। 2 + 14 = 2। अब यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इसका साइड चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा y + 4y = 2 - 14। अब क्या हो जाएगा, 5y = -12, तो y = क्या हो जाएगा, -12/5। ये इसका हल हो गया। अब आइए इसकी जांच करें। LHS आपके पास क्या है,
5y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 7। y बराबर में क्या आया, -12/5 रखने पर, -12/5 रखने पर यही आया था आपका वैल्यू, -12/5। तो क्या हो जाएगा LHS, 5 इंटू -12/5 माइनस 2 इंटू -12/5 माइनस 7। अब ये तो कट गया, तो ये हो जाएगा -12 और -2 ब्रैकेट के अंदर देखें पहले, तो ये 12 दूनी 24 -24/5 और -7, -12 -2 और LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और -24 और 7 को 5 से करेंगे तो 7 पंचे 35 होगा, -12 -2 इंटू और 34 और 25 को 5 4 24 और 35 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5 4 9 3 2 5 59/5, दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब -12 और ये माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 से करेंगे 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 5। अब 5 से मल्टीप्लाई करें तो 60 हो जाएगा, और जो कि LCM मतलब नीचे डिनोमिनेटर 1 होगा और ये हो जाएगा 118। अब इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 58/5, ये हो गया। अब RHS देखते हैं। RHS हमारे पास क्या है, 2 इंटू 1 माइनस 2y, y बराबर में -12/5 रखने पर क्या हो जाएगा, RHS क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 इंटू 12/5 -12/5, तो 2 इंटू 1 माइनस, ये माइनस है इधर और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, 24/5। अब 24 में ये नीचे फ्रैक्शन यदि करते तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर 5 + 24, तो 2 इंटू ये हो जाएगा 29/5, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 58/5, तो यहाँ भी 58/5 आया, यहाँ भी 58/5 आया, ये भी 58/5, ये भी 58/5, तो यानी LHS बराबर में RHS, ये वेरीफाइड है। ये था आपका असेसमेंट वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।